नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी के स्पेशल सेक्शन पीटी स्पेशल में आपका स्वागत है। ये आपकी 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेस हमने कर ली हैं, जिसमें हमने शुरुआत के 2 क्लासेस में रणनीतियाँ समझी थी कि पढ़ना कैसे है। उसके बाद में हमने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना शुरू किया था और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ना शुरू किया, जिसमें शुरुआत में हमने पुर्तगाली कंपनी को पढ़ा, डच कंपनी को पढ़ा कि वो किस तरीके से भारत में आए और अपना विस्तार किया। उसके बाद में हमने अंग्रेज़ों को भी पढ़ना शुरू कर दिया था और उस क्रम में जो है आपको क्लास मिल भी चुकी है। उसी से आगे अब हम बात करेंगे। तो 1639 एडी में मद्रास के राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक समझौता किया। वो समझौता क्या था, उसकी बिंदुएं क्या थी, उसको देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस क्षेत्र की किलेबंदी कर सकती है। यानी कि जो ये समझौता मद्रास के राजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ, उसमें जो शर्तें थी, वो पहली शर्त ये थी कि जो ये क्षेत्र है इस पर वो किलेबंदी कर सकते हैं। दूसरा है कि प्रशासन चला सकते हैं। ठीक है, प्रशासन चला सकते हैं, यानी कि मद्रास का प्रशासन भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला सकती है। जो तीसरी जो है समझौते की शर्त थी कि सिक्के ढालने की अनुमति उनको मिल गई। इससे पहले क्या है, अंग्रेजों को सिक्का ढालने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, और उसके बाद में चौथा है कि राजा को बंदरगाह से वसूले गए चुंगी का 50% हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट ऊपर दिए गए, इनके बदले में जो राजा का हिस्सा है वो चुंगी में 50% है, जो कि बंदरगाहों से वसूली जाएगी। ठीक है, तो ये शर्तें थी। अब इन शर्तों का इम्पैक्ट क्या होगा उसको भी थोड़ा आप समझ लीजिए। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र पर किलेबंदी करने का अधिकार किसी व्यापारिक कंपनी को दे दिया गया, तो इसका मतलब कि उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और प्रशासनिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और राजा ने जो है उनको अपने लालच में कह सकते हैं, या उनको ऐसा लगा होगा कि देना चाहिए, दे दिया उन्होंने। उस पर एक अलग बहस हो सकती है। दूसरा है कि प्रशासन चलाना। ठीक है, तो प्रशासन चलाने का काम राजा या सरकार का होता है, कोई व्यापारिक कंपनी प्रशासन नहीं चलाती है। लेकिन जैसा कि मैं आपको शुरुआत क्लास में आपको बताया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो शुरुआत में तो आई थी व्यापार करने, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने अपना स्वरूप बदला, राजनीतिक शक्ति हासिल की, फिर सांस्कृतिक रूप से उन्होंने भारत में बदलाव करने की कोशिश की और भारतीय समाज को काफ़ी हद तक प्रभावित भी किया, जिसका कुछ दृश्य आज भी हमें समाज में दिखाई पड़ता है। तो ये प्रशासन चलाने की अनुमति भी इनको मिल गई। अब सिक्के ढालने यानी कि रुपया जारी करने का काम किसका होता है, सरकार का होता है, राजा का होता है, क्योंकि उससे पूरी व्यवस्था चलती है। अब अगर किसी व्यापारिक कंपनी को सिक्के ढालने की अनुमति दे दी गई, तो वो जितना चाहेगा उतना सिक्का ढाल लेगा, यानी कि मार्केट किस प्रकार चलेगा वो कंपनी के हाथ में आ जाएगी और इससे खूब शोषण होगा। व्यापारिक जो है अन्य व्यापारी मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो ये था मद्रास के राजा का कंपनी के साथ समझौता, जिसने अंग्रेजों को काफ़ी लाभ दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास की किलेबंदी की और उसका नाम सेंट जॉर्ज रखा। एक जॉर्ज नामक संत है, उनके नाम पर किले का नाम रखा। अब बम्बई का प्रकरण क्या है इसको समझ लेते हैं। 1622 से 1668। तो ये प्रकरण यह है कि जो बम्बई है ये पुर्तगालियों के आधिपत्य में था। शुरुआत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और बम्बई पर उनका ही अधिकार था। लेकिन 1622 में एक घटना घटित होती है और ये घटना यह है कि जो पुर्तगाली हैं उन्होंने अपने राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार से किया। क्या किया? पुर्तगाली ने अपनी राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार से किया और बदले में बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। शादी में बम्बई जो है दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया। तो ये घटना होती है 1622 में। अब 1622 में जो बम्बई है वो ब्रिटिश राजा यानी कि ब्रिटिश क्राउन की जो है संपत्ति बन गई। ठीक है, 1668 में क्या होता है कि ब्रिटिश राजा इस मुंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। किस पर? लीज पर। ठीक है, यानी कि किराए पर दे देते हैं कि आप मुझे कुछ किराया देंगे और उसके बदले में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस बम्बई ने अंग्रेज़ों को बहुत समृद्ध किया।
जैसा कि आज भी बम्बई को क्या कहते हैं, माया नगरी कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज जो है वो पानी में मजबूत थे और बम्बई का तट जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो अंग्रेजों की आवाजाही व्यापार के लिए बहुत सुगम हो गया। उनका व्यापारिक केंद्र जो सूरत में था वो बम्बई में आ गया। इसके अलावा जो मराठा थे वो मुख्य रूप से विरोधी थे अंग्रेजों के, मुगल के बाद में एक शक्तिशाली विरोधी थे और उनका विस्तार जो है वो महाराष्ट्र में ही था। तो बम्बई मिलने के कारण अंग्रेज मराठा के बहुत करीब और मजबूत हो गए, तो इसका भी उनको फायदा मिला। अब आगे देखते हैं। पूर्वी भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पहला कारखाना उड़ीसा में था, यानी कि पूर्वी भारत में अपना सबसे पहला कारखाना अंग्रेजों ने कहाँ पर खोला, उड़ीसा में खोला। कब, 1633 ईस्वी में। सबसे पहले कहाँ खोला था, सूरत में खोला था, ठीक है, 1600 कितने ईस्वी में, 7 ईस्वी में। उसके बाद में क्या होता है, ये दक्षिण भारत में जाते हैं, मसूलीपट्टनम में जाते हैं, 1611 में वहाँ खोलते हैं और 1633 आते आते ये उड़ीसा में पहुँच जाते हैं, ठीक है। 1651 आते आते इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र पूरब में हुगली बन गया, ठीक है। मुख्य व्यापारिक केंद्र क्या बन गया, हुगली बन गया, जबकि इन्होंने स्थापना सबसे पहले अपने कारखाने कहाँ की थी, उड़ीसा में की थी, ठीक है। फिर आगे एक घटना घटती है 1686 ईस्वी में। हुगली पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक हैं वो हमला कर देते हैं और कहा जाता है कि ये ऐसा हमला था कि पूरी हुगली तहस नहस हो गई थी। बहुत नुकसान किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली का। उस वक्त जो मुगलिया सल्तनत के राजा थे वो औरंगजेब थे। तो औरंगजेब बहुत इससे गुस्सा में आए, क्योंकि उनको लगा कि कोई बाहर की कंपनी आकर के हमें आंख दिखा रही है। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी मजबूत नहीं हुई थी और औरंगजेब एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। तो औरंगजेब ने अपना मोर्चा खोल दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर उनके व्यापारिक केंद्र थे उन सबको अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद में जब ब्रिटिश को ये लगा कि अब व्यापार यहाँ पर नहीं कर सकते हैं औरंगजेब से दुश्मनी लेकर के, क्योंकि बहुत मजबूत शासक है, तो उन्होंने औरंगजेब के पास जो है जाना सही मुनासिब समझा और वो गए उनके पास, गिड़गिड़ाए। तो औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए का हर्जाना लगाया, जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर 1.5 लाख रुपए का हर्जाना लगाया और फिर से उसी तरीके से व्यापार करने की अनुमति जो है दे दी, ठीक है। तो ये था हुगली पर हमले का प्रकरण। अब जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है जिसने काफ़ी मजबूत किया अंग्रेजों को भारत में, वह है फर्रुखसियर का फरमान, ठीक है। तो ये फरमान क्या था, 1717 में फर्रुखसियर ने क्या है एक फरमान जारी किया और इस फरमान की शर्तें क्या क्या हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं अंग्रेजों के भारत में स्थापित होने के लिए, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी शुल्कों से मुक्ति मिल गई, जितने भी शुल्क थे, व्यापारिक शुल्क थे, उससे उनको मुक्ति मिल गई, ठीक है। ये पहला फरमान था। दूसरा था कलकत्ता के आसपास 38 गांव खरीदने का अधिकार मिल गया। अब सोचिए एक व्यापारिक कंपनी है और उसको गांव खरीदने का अधिकार मिल जाता है, तो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। यानी कि उसको क्या हुआ, बंधुआ मजदूर मिल जाएंगे, उसको बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा, बहुत बड़े क्षेत्र पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उसके पक्ष में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में ये बहुत बड़ा फरमान था। और लोग कहते हैं कि इसकी वजह ये थी कि फर्रुखसियर इतना खुश इसलिए हो गया क्योंकि वो बहुत बीमार था और एक ब्रिटिश डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने उसका इलाज किया था और उसको मौत के मुंह से निकाल लिया था। तो लोग कहते हैं कि जो है ये एक घटना है और इतिहास में भी इस बात का काफ़ी जिक्र मिलता है। हालांकि और कई सारी परिस्थितियां थी जिसको हम बंगाल के इतिहास के साथ पढ़ेंगे, लेकिन ये भी एक मजबूत पक्ष था कि उस इलाज की वजह से फर्रुखसियर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में आ गया था। आगे क्या है कि बम्बई में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति दे दी। तो फर्रुखसियर का जो अगला फरमान है कि मुंबई में जो सिक्के ढाले अंग्रेजों ने उसको पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति दे दी। यानी कि पूरे मुगल साम्राज्य के मार्केट पर किसका पकड़ हो गया, अंग्रेजों का पकड़ हो गया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी अंग्रेजों के पक्ष में, क्योंकि इससे हुआ क्या कि जितने भी छोटे मोटे व्यापारी थे वो मार्केट से बाहर हो गए और पूरा हेजोमनी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना लिया। इसके बदले में फर्रुखसियर को क्या मिला, बदले में उनको मिला कि 3000 रुपये वार्षिक
कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा। यानी कि इतनी लिबर्टी उनको मिलेगी, इतना छूट उनको मिलेगा और उसके बदले में 3,000 रुपये वार्षिक कर उनको मुगलिया सल्तनत को देना होगा। इसके बदले में फ़र्रुखसियर ने पूरे आने वाले 200 वर्ष के भारत के भाग्य को तय कर दिया, क्योंकि यहाँ इस घटना के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में बहुत मजबूत हो गई और उसका परिणाम तो आप देखते हैं कि 1947 तक वो भारत में क्या थे, भारत को राजनीतिक रूप से गुलाम करके बैठे थे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो अब ये हमने समझ लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार भारत में आई, अपना विस्तार किया। कल की क्लास में हम समझेंगे कि फ्रांसीसी किस तरीके से भारत में आए और उन्होंने अपना व्यापार आगे बढ़ाया। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।